हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट कर दिया था, उस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। इन अ रो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, x is 5th from the left hand and y is 9th from the right hand. z is exactly mid of x and y. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रैंक ऑफ z फ्रॉम द राइट एंड। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक वाला बताया था मेथड, वो भी आप यूज कर सकते हैं, और या फिर आपके पास फॉर्मूले और ट्रिक्स भी मैंने बताई हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ पहले करेंगे। ठीक है, x इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब x की जो पोजीशन दी हुई है हमें 5th दी हुई है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, y इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। y इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। अब बोला है z इज एग्जैक्टली बिटवीन द x एंड y। एग्जैक्टली x एंड y के बीच में z है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x और y के बीच में कितने पर्सन्स हैं, टोटल कितने पर्सन्स हैं x एंड y के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है 35। ठीक है, टोटल में से हम क्या माइनस करेंगे, x एंड y की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंड। तो 5th प्लस 9th पोजीशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 माइनस 14। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो ये हमारे पास आ गया 21 पर्सन्स है बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में कितने पर्सन्स है, 21 पर्सन्स है। ठीक है, तो अब बोला है z एग्जैक्टली दोनों के बीच में, तो हम 21 को एग्जैक्टली 21 जो है 21 को कैसे डिवाइड करें कि लेफ्ट में भी इक्वल नंबर्स आए, राइट में भी इक्वल नंबर्स आए और z हमारा सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे? अगर हमने देखा 10 लेफ्ट साइड में ले लिए, 10 राइट साइड में ले लिए, तो बीच में एक बचा। ठीक है, 10 प्लस 10 21। तो हमको पता चल गया कि 10 लेफ्ट साइड में है, 10 राइट साइड में है और एक पोजीशन पे z है। इसका मतलब क्या है, z की पोजीशन यहाँ पे हमारे पास 10 पर्सन है, यहाँ पे हमारे पास 10 पर्सन है, z बीच में है। ठीक है, z बीच में है। तो अब हमको पता करना है z फ्रॉम द राइट एंड। z फ्रॉम द राइट एंड, तो हमें पता है y की पोजीशन 9th है फ्रॉम द राइट एंड। 9 में प्लस 10 करेंगे, 9 प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये तो हमारा हुआ z के बाद कितने टोटल पर्सन है। ठीक है, z के राइट हैंड साइड में कितने टोटल पर्सन, 19 पर्सन है। तो हमें पता है कि z की पोजीशन क्या होगी। z की पोजीशन पता करने के लिए z की पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी, मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20th, मतलब राइट एंड से z की जो पोजीशन है वो 20th पोजीशन है राइट एंड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ हमारा इस तरह का क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हमें कैसे पता करना है कि सिंपल केस लगेगा या फिर ओवरलैपिंग केस लगेगा। इसमें हमारे पास टोटल 35 स्टूडेंट्स है और लेफ्ट प्लस राइट की पोजीशन 14 है। अगर टोटल की वैल्यू ग्रेटर हुआ लेफ्ट प्लस राइट से तो हम सिंपल केस लगाएंगे, इसलिए हमने इसमें सिंपल केस लगाया है। ठीक है, तो अब हम इसे फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, मिड नंबर, क्योंकि सिंपल केस लग रहा है इसलिए सिंपल केस वाला हम निकाल रहे हैं। मिड इज इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, जो कि हमारा यही हुआ। ठीक है, यही हमारा 21 आ गया। 21 हमारे पास क्या आ गया, बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में कितने हैं, 21 पर्सन है। तो हमें पता है कि 21 पर्सन है, तो एग्जैक्ट
एग्जैक्ट मिड हमें किसकी दी हुई है, जेड की दी हुई है, जेड एग्जैक्टली मिड में है, ठीक है, एग्जैक्टली मिड में। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि एग्जैक्ट मिड, ठीक है, इज इक्वल्स टू मिड वैल्यू +1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास इसको अगर हम मिड वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 21 आई है, 21 में +1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11th आ जाएगी। मतलब जो हमारी z की पोजीशन है, x या फिर राइट y दोनों की पोजीशन से 11th पोजीशन पे है। मतलब यहाँ x से देखें तो x के बीच में 10 है, +1 11th पोजीशन पे z है, z हमारा 11th पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमें तो फाइंड आउट करना है कि राइट हैंड से उसका क्या है। तो राइट हैंड से y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y कौन सी पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे है। तो 11 में 9 प्लस कर देंगे, ये 11th पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक 11th पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 9th पोजीशन है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 20th पोजीशन आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इन अ रो x is 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड y is 11th फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर आर 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन x एंड y। हमको टोटल फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें हमें टोटल तो दिया ना, हम तो फिर हमें कैसे पता चलेगा इसमें सिंपल केस लगाना है या फिर ओवरलैपिंग केस लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें दोनों ही केस अप्लाई करेंगे, दोनों ही केस अप्लाई करेंगे और हमारे ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस आएंगे, आइदर और करके आंसर आएगा, ठीक है। इसमें दोनों ही ऑप्शंस आएंगे। तो हम इसको सबसे पहले पहला केस हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल केस। सिंपल केस इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड से x की पोजीशन क्या है, 17th, ठीक है, और y की पोजीशन 11th है फ्रॉम द राइट हैंड, ओके। और देयर आर 4 पर्सन बिटवीन, इनके बीच में कितने पर्सन है, टोटल 4 पर्सन है, ठीक है। तो हमें टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम लेफ्ट और राइट की पोजीशन ऐड करेंगे, +4 ऐड कर देंगे। जैसे कि टोटल हमारा कैसे आएगा, टोटल इज इक्वल्स टू 17 + 11 + 4, क्योंकि हमें 17 की पोजीशन दी हुई है लेफ्ट हैंड से, 17th पोजीशन x की, और y की 11th पोजीशन, बीच में 4 पर्सन हैं, तो पूरे ऐड कर देंगे तो हमारे पास 32, टोटल 32 आ जाएगा। सिंपल केस में टोटल 32 आ जाएगा। या फिर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने जैसे बताया था, मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर। इससे भी हमारा आंसर वही आने वाला है। वैल्यूज पुट करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वो हमारा सिंपल केस। सिंपल केस में हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा केस लगाते हैं, ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस लगाते हैं। ओवरलैपिंग में देखिए, ओवरलैपिंग में हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमारे पास ये है x is 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब बोला है y की पोजीशन, y अगर हम यहां से लेते हैं, y की पोजीशन राइट से 11th पे है, ठीक है, 11th पे है। और इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 4 पर्सन है टोटल। तो इनके बीच में 4 पर्सन है, ठीक है, इनके बीच में 4 पर्सन है। तो सबसे पहले हम बेसिक से करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे बेसिक से कैसे आ रहा है। तो हमें तो पता है कि अगर हमें किसी भी पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट हैंड से पता चल जाए तो हम टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 करके हम टोटल निकाल सकते हैं आसानी से। टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी का यूज करके हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास पता है, चाहे हम x की पोजीशन से कर सकते हैं या फिर y की पोजीशन से भी कर सकते हैं। y की पोजीशन 11th है फ्रॉम द राइट हैंड, x की 17th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो हमें पता है कि x की पोजीशन जो है 17th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास y है जो कि 11th पोजीशन पे है राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से 11th पोजीशन पे है।
तो ये तो y हुआ और y की पोजीशन, तो इनके बीच में कितने परसेंट है, 4% है, ठीक है। तो अगर हम देखें 17 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं, 17 माइनस 4 कितना था, 13, ठीक है। तो यहाँ तो 1 2 3 4, तो हम तो यहाँ पे आ गए। हमें जैसे y की पोजीशन राइट से मालूम है 11th पोजीशन पे, हमें x की पोजीशन राइट लेफ्ट से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x की पोजीशन लेफ्ट से हमारे पास क्या होगी, अभी तो हम इस पोजीशन पे 13 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 14 कैसे आएगा, जब हम एक और पोजीशन माइनस करेंगे तब 14 आएगा, मतलब एक और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12th। मतलब ये हुआ कि हमारा जो x की पोजीशन है लेफ्ट एंड से वो क्या आ रही है, लेफ्ट से हमारी जो x की पोजीशन है, x की पोजीशन 12th आ रही है। इतना समझ में आ गया आपको, 12th आ रही है। अब हमें पता चल गया y की पोजीशन राइट से 11th है और x की पोजीशन लेफ्ट से 12th है। तो हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 प्लस 11 माइनस 1, मतलब 23 माइनस 1 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आइदर और में आएगा, आइदर और मतलब आइदर 32 और 22। तो इस केस में हमारे पास दोनों ही केस अप्लाई हुए हैं, दोनों केस लगे। आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगी इसको। और एक और चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कभी पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कौन सा केस अप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल केस। सिंपल केस अप्लाई करना पड़ेगा तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा, ठीक है। और अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा है तो आप ओवरलैपिंग केस यूज करेंगे, ओवरलैपिंग केस अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल पूछा है, तो इसमें हमें ये पता नहीं था कि सिंपल केस अप्लाई करना है कि ओवरलैपिंग, तो हमने दोनों ही अप्लाई कर लिया, दोनों केस अप्लाई कर लिया। तो एक ट्रिक मैं आपको और बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सिंपल केस अप्लाई करना है या फिर ओवरलैपिंग, दोनों में से कोई एक, दोनों अप्लाई करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सिंपल लगाना है या फिर ओवरलैपिंग केस लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए मैं जो आपको बताने वाली हूं, अगर जैसे लोअर पोजीशन ऑफ अ पर्सन माइनस मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू तो दी ही रहेगी, जब आपको कभी टोटल पूछा रहे तो मिड वैल्यू आपको दी रहेगी। अगर लेस देन 2 है, ठीक है, लेस देन 2 है तो आप उसे में सिर्फ सिंपल केस लगाएंगे। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से हम चेक कर सकते हैं लोअर पोजीशन कौन सी है, ये है हमारे पास y की पोजीशन 11th है, 11 माइनस मिड वैल्यू कितनी दी हुई है 4%, 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। 7 इज लेस देन 2, सेवन इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 2, तो हमें तो इसमें सिंपल केस लगाना है और कौन सा ओवरलैपिंग केस भी लगाना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रही है तो हमें बोथ केसेस अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर लेस देन 2 आ रहा है तो सिर्फ सिंपल केस लगाएंगे, ये है इसका फंडा। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको अप्लाई करना है। अगर लोअर पोजीशन ऑफ अ पर्सन माइनस मिड वैल्यू इज लेस देन 2, हमें सिंपल केस लगाना है। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रही है तो हमें दोनों केसेस लगाने, ओवरलैपिंग एंड सिंपल केस बोथ। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसे इंटरचेंज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ इन अ रो ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट,
and B is 12th from the right hand. If they both interchange their position, then A becomes 25th from the left hand. What is the total number of students? ठीक है, तो in this type of question, what we do is we will start from the same concept. हम सबसे पहले डायग्राम ही बनाएंगे, जो डायग्राम हमने सीखा है उस टाइप का. इसका पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी पोजीशन को प्लेस करेंगे. A is 15 from the 15th, तो 15 from the left hand and B is 12 from the right hand. ठीक है, 12 from the right hand. ओके, और A की न्यू पोजीशन क्या है हमारे पास? A becomes 25th from the left hand. उसके पहले हमारे पास क्या है, इंटरचेंज करनी है इसकी पोजीशन. इंटरचेंज करने के लिए हम इसकी पोजीशन को उल्टा लिख लेंगे. इंटरचेंज हो गई पोजीशन. अब बोलिए A की पोजीशन यहां से हमारे पास कितनी है? 25th. ठीक है, लेफ्ट हैंड से. तो लेफ्ट हैंड से हमारे पास 25th है A की पोजीशन. अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. जैसे हमें पता है टोटल फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या लेते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. तो हमें किसी भी पर्सन, कोई भी A B है हमारे पास, किसी को भी ले लेंगे, हम उसकी लेफ्ट और राइट से पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद टोटल निकाल लेंगे आसानी से. जैसे कि A की पोजीशन हमें 25th दी हुई है, B की पोजीशन 12th दी हुई है राइट हैंड से, तो हमें पता चल रहा है कि दोनों पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड राइट से सेम दी हुई है, सेम पॉइंट पे दी हुई है. तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को, हमें ये तो पता चल गया, दोनों को प्लस कर लेंगे. 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 37 माइनस 1 36. इसका आंसर सिंपल था, तो हमने निकाल लिया आसानी से. 36 इसका आंसर है. इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं. हमने बोला एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड राइट से पता होनी चाहिए, लेकिन जो A है, A की पोजीशन, हमें बस पोजीशन पता करनी है लेफ्ट एंड राइट से. एक ही पर्सन हो या चाहे दो पर्सन हो, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से अगर उसकी पोजीशन हमें पता चल गई, तो हम टोटल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं. इसका आंसर है 36. ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें ये कैसे पता चला? हम इसमें सिंपल केस लगा लिया. हमने क्यों सिंपल केस लगा लिया? इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है. इसमें सिंपल केस इसलिए लगा क्योंकि अगर हमें किसी पर्सन की पोजीशन आफ्टर द इंटरचेंज, ठीक है, इज इंक्रीजिंग. ठीक है, A is 15 from the left hand, 15th थी पोजीशन, नाउ इट इज 25th from the left hand. It increases 15 to 25. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पोजीशन अगर इंक्रीज हो रही है, तो हम कौन सा केस लगाएंगे? सिंपल केस लगाएंगे. अगर वही हमारे पास A की पोजीशन पहले 15 थी, आफ्टर इंटरचेंज पोजीशन हमारे पास 14 हो गई, इंटरचेंज के बाद A की पोजीशन 14 हो गई, तो हम इसमें कौन सा केस लगाएंगे? ओवरलैपिंग केस लगा लेंगे. ठीक है, यही इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. जितने मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से लिख लीजिए, और अगर समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं. अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा. ठीक है, तो हम इसके बेस पे, ओवरलैपिंग के बेस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. इन अ रो A is 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, B is 24th फ्रॉम द राइट हैंड. व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन रिस्पेक्टिवली, देन B is 22nd फ्रॉम द राइट हैंड, देन A is पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग. तो ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद A की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम ऐसे ही डायग्राम बना लेंगे. पहले 21st. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि A की पोजीशन तो एज इट इज, A की पोजीशन 21 है, B की 24th है, लेकिन न्यू पोजीशन B की 22nd है. इसका मतलब इसमें ओवरलैपिंग केस लगेगा. तो हम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाएंगे अब इसमें. ठीक है, B की पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड 24th है. ठीक, अब हम इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं. A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा. अब B की 22nd फ्रॉम द राइट हैंड है, सॉरी राइट हैंड से
20 सेकेंड, ठीक है, राइट हैंड से 20 सेकेंड। अब हमें पता चल गया कि राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से हमें दोनों पोजीशंस मिल रही हैं किसी भी पर्टिकुलर दो पर्सन्स की। ए की लेफ्ट से 21 है, बी की 20 सेकेंड है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। 21 22 -1, ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल। 43 -1, इसका आंसर है 42। तो टोटल पर्सन हमारे कितने हो गए 42। तो ये है इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। Please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching my videos.